स्टडी अब्रॉड 2025 2025 में आपको किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन सी कंट्री की क्या पॉलिसीज हैं, वीजा रेशियो क्या है, ये सारी बातें आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्टडी अब्रॉड इन 2025 सितंबर इनटेक। आपको पता है कि हर कंट्री की अपनी अपनी इनटेक का सिस्टम होता है। सितंबर है, जनवरी है, किसी का अक्टूबर है, किसी का फरवरी है, किसी का जुलाई मेन है, किसी का जनवरी मेन है। तो वो सारी बातें आपको मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी जो एशियन जो कंट्रीज हैं उनके अंदर क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आपका प्लान है ऑस्ट्रेलिया जाने का फर्दर या उसके आगे मूव करने का, तो ऑस्ट्रेलिया से मिलकर शुरू कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है और लास्ट उसके स्टैट्स हैं, उसकी वीजा अप्रूवल रेट इट इज 58.9 समवेयर। तो ये अच्छी वीजा रेशियो है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, लास्ट हम जो देख रहे थे उसके बाद से अब तक एक इंप्रूवमेंट है। अप्लाई सिर्फ सेक्शन 1 की यूनिवर्सिटी में, लेवल 1 की यूनिवर्सिटी में करें। आईएलटीएस से ना भागें। आजकल एक ऑप्शन बहुत कॉमन चल रहा है यूनिवर्सिटी न्यू साउथ वेल्स का, जो एमओआई का ऑप्शन भी आपको देती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपको आईएलटीएस के पीटी के साथ अप्लाई करना चाहिए। इससे आपके वीजा के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे। तस्मानिया में अप्लाई करें, इसमें न्यू साउथ वेल्स में अप्लाई करें, लेवल 1 की जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें अप्लाई करें। और इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया की वीजा रेशियो बेटर है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जिनका बिल्कुल वीजा नहीं। मेरा यूरोपियन कंट्रीज से अगर मैं कंपेयर करूं इसका, अप्लाई वो बंदा करे जिसकी फ्रेश प्रोफाइल है, मार्क्स अच्छे हैं, 65% मिनिमम उसके मार्क्स हैं, पीटी का स्कोर उसका अच्छा है, यूजी में कर रहा है या पीजी में कर रहा है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकता है। अब वो बच्चा जिसका थोड़ा सा गैप आ चुका हुआ है, फॉर एग्जांपल अंडर ग्रेजुएट में अप्लाई करना है लेकिन 2-3 साल का गैप आ चुका है, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो रूट यूज करे वाया दुबई या मलेशिया या साइप्रस। ये 3 कंट्री से बड़ा अच्छा रूट बनता है। कैसे बनता है कि अगर हम उसको बात करें कि मलेशिया में चला जाए, तो मलेशियन जो अपनी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी जो फी रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 6000 आरएमबी से शुरू हो जाती है। अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं तो उनका तकरीबन $6000 तक चला जाता है। तो मलेशिया के अंदर बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी सरावाक कैंपस है, कर्टन का कैंपस है वहां पे, दुबई में कर्टन का कैंपस है, और इसी तरह वोलंगोंग का कैंपस दुबई के अंदर है। तो आप इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके यहाँ से आगे ट्रांसफर ईयर ले सकते हैं। उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं इजीली। वीजा चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, 100% नहीं होते लेकिन बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो एशियन कंट्रीज हैं इनके अंदर दुबई तो खास तौर पे नहीं आता। मलेशिया की अगर मैं बात करूं, मलेशिया के अंदर आपको बहुत सारे उनके लोकल ऑप्शंस जैसे एपीयू है, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी है, इसी तरह इंटी मलेशिया है, और बहुत सारी ऐसी और यूनिवर्सिटीज हैं। बाकी वहां पर ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज और जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं दोनों के कैंपसेस मौजूद हैं। जैसे हेरिट वार्ड यूनिवर्सिटी है, उसका मलेशिया के अंदर कैंपस है। पुत्राजया में बहुत सारे कैंपसेस हैं। तो ये वो कैंपसेस हैं जहां पर आप स्टडी करके आगे ट्रांसफर ईयर ले सकते हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए या जहां भी आपका दिल करता है। तो इनकी एवरेज कॉस्ट जो है वो साल की समवेयर अराउंड 20-25 लाख के पास इनकी कॉस्ट आती है। और वहां पे लिविंग सस्ती है। मलेशिया में बहुत सस्ती लिविंग है लेकिन वहां पर जॉब अलाउड नहीं होती है। वेयर एज अगर हम दुबई की बात करें, तो दुबई में एवरेज फी 35,000 दिरहम्स पर एनम से शुरू हो जाता है काम, और ये आगे डिपेंड्स ऑन योर कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, ये ऊपर जाती रहती है। इसी तरह एनवाईयू का कैंपस भी अबू धाबी के अंदर है। एनवाईयू आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो किस रैंक की यूनिवर्सिटी है। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने यूएस में बाद में अप्लाई करना है। अब दुबई के अंदर भी अगर आप अप्लाई करें, दुबई में ये है कि एक तो वहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी बहुत सारी है, दूसरा वहां से आपको इजी रूट मिल जाता है टुवर्ड्स यूरोप, टुवर्ड्स यूके, टुवर्ड्स अमेरिका एंड टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। वहां पर जैसे जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप का कैंपस है दुबई के अंदर। उसके अलावा ब्रिटिश बहुत सारे कैंपसेस हैं वहां पर, और एवरेज कॉस्ट और लिविंग वहां पर डाल के तकरीबन साल का आप समझें कि समवेयर अराउंड 35 to 40 लाख तक आपको वो कॉस्ट करेगा विद लिविंग, डॉर्मेट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस एज वेल। वेयर एज अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में जो अच्छी कंट्रीज जिनकी वीजा रेशियो बेहतर है वो है आपका फ्रांस। फ्रांस में आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, फी एज लो एज 2500 यूरोज, और उसके बाद वहां पर अच्छे से अच्छा ऑप्शन 13,000 यूरो में चला जाता है। पब्लिक एंड प्राइवेट में दोनों की बात कर रहा हूँ। आइल्स की रिक्वायरमेंट है भी और नहीं भी है। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो विदाउट आइल्स आपको लेते हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप पेरिस में अप्लाई करें क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी अ बैरियर फॉर यू। अगर आप माउंट पायलर में जा रहे हैं या किसी और सिटी के अंदर जा रहे हैं तो वहां पर आपको लैंग्वेज का इशू आ सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि पेरिस की यूनिवर्सिटीज को या पेरिस के कॉलेजेस को फोकस करें। वीजा रेशो अच्छी है, अंडर ग्रेड में बहुत अच्छी नहीं है, पोस्ट ग्रेड में बहरहाल बहुत अच्छी है क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड वीजा है इसका। और अगर हम बात करें फ्रांस के बजट की, तो इट इज समवेयर अराउंड
12 lakhs to 18 lakhs. Again depends on the university or college that you are selecting or you are going to apply in. उसके अलावा ये यूरोप का चीपेस्ट ऑप्शन है फ्रांस, और बहुत अच्छी वीजा रेशो है। 30,000 सिर्फ वीजा कॉस्ट है इसकी। यूनिवर्सिटी की फी मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा लो है एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। फिनलैंड है 100% वीजा रेशियो, कहना इसके लिए ठीक होगा क्योंकि अब तक किसी का रिफ्यूजल नहीं आया है। प्रीवियसली ये हुआ था कि अबू धाबी में अपॉइंटमेंट्स का मसला था, पाकिस्तान से वीजा नहीं मिल रहा था, अब उन्होंने उनको दोहा में कन्वर्ट कर दिया कि आप दोहा आके अपनी जो है बायोमेट्रिक्स और इंटरव्यू का काम वहां पर आके कर लें। फिनलैंड का जो बजट है वो मैंने आपको, फिनलैंड मेरी आप सीरीज देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको अप्लाई करने का प्रोसीजर अभी जनवरी इनटेक उसका ओपन हो चुका हुआ है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसका पोर्टल का लिंक भी दे दिया था, बता भी दिया था सारा प्रोसीजर, वो हमारी आप स्टडी इन फिनलैंड वाली वीडियो के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। इसी तरह अब स्वीडन है, स्वीडन के अंदर जैन इनटेक के अंदर बहुत अच्छे कोर्सेज अवेलेबल नहीं है क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे 30 क्रेडिट्स के, 20 क्रेडिट्स के, 15 शॉर्ट कोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है। तो जो भी आपकी फील्ड से रेलेवेंट आपको मिलता है, universityadmissions.sc की वेबसाइट पर जाकर वहां पे अपनी प्रोफाइल बनाकर वहां से अप्लाई कर सकते हैं। 900 करोड़ इसकी एप्लीकेशन फी है, वेयर एज फिनलैंड की 100 यूरो फी है फॉर द एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब इसके बाद यहाँ पर हम सोचते हैं कि जी अब हमने यूरोप जाना है, 100% वीजा रेशियो भी चाहिए, गैप भी एक्सेप्टेबल होना चाहिए, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट भी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आता है साइप्रस। साइप्रस की जो कॉस्ट है वो ओवरऑल रेंज करती है बिटवीन 17 lakhs to 25 lakhs इंक्लूडिंग 1 ईयर फी। साइप्रस के फायदे क्या हैं कि एक तो ये मेडिटेरेनियन की आखिरी कंट्री है, यूरोप का पार्ट है, शेंजन का पार्ट नहीं है बट यूरोप का पार्ट है। अभी लोग कह रहे हैं कि जी शेंजन में आ जाएगी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई भी नहीं जानता है। शायद आ जाए शायद ना आए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि शायद 2 4 5 साल तक वो आ जाएगा शेंजन के अंदर, क्योंकि वो बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर अपना काम कर रहे हैं। साइप्रस के अंदर आपको फी एज लो एज 4,000 यूरोज मिल जाती है साल की। सेकंड ईयर की फी वैसे ही हाफ है, वहां पे थर्ड ईयर की भी हाफ है, और वहां पर बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लिविंग एक्सपेंसेस बहुत कम है, 300 यूरोज है, और एवरेज जो स्टूडेंट ऑड जॉब से अर्न करता है दैट इज समवेयर अराउंड 1200 यूरोज टू 1500 यूरोज, जो कि एक बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छा आपको इनकम स्ट्रीम दे सकता है। उसके बाद स्टूडेंट वहां से ट्रांसफर ले सकते हैं टुवर्ड्स यूरोप। उसमें बहुत सारी, जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी साइप्रस है, एरास्मस के साथ उसकी अच्छी एफिलिएशन है, और 30 प्लस और भी एफिलिएशंस हैं। तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी मैं रिकमेंड करता हूं, जो भी बच्चा साइप्रस में अप्लाई करता है, अमेरिकन, आई थिंक अमेरिकन इज द बेस्ट ऑप्शन। लारनाका के अंदर ये है, सिटी भी अच्छी है और वैसे भी इसकी एजुकेशन वाइज और चीजें बहुत अच्छी हैं। प्लस साइप्रस में बेनिफिट ये है कि आपको बाकी इंस्टीट्यूशंस में 4 से 5 दिन क्लास लेनी पड़ती है इन अ वीक, बट साइप्रस में इट्स 2 days अ वीक। और अगर आप अमेरिकन में पढ़ रहे हैं तो फिर आपको वो 2 दिन भी आप ऑनलाइन में शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटीज भी वहां पर बन जाती हैं। और अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है कि आप वहां पर रह के अपने साथ 3 साल के अंदर ऑड जॉब्स करें या 4 साल के अंदर ऑड जॉब्स करके इतने पैसे आप अर्न कर लेते हैं कि आप जर्मनी का ब्लॉक अकाउंट देके वहां से आगे निकल जाएं, आप बेल्जियम में चले जाएं, वहां पर आपको केयू लुवन मिल जाएगी, वहां पर आपको थॉमस मोर यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर मूव करने के लिए इसमें मेरा ख्याल है सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप या तो फ्रांस में अप्लाई करें, अगर फ्रांस नहीं होता तो फिर आप अप्लाई करें अपना साइप्रस के लिए, क्योंकि साइप्रस इस टाइम बहुत अच्छा है। 100% वीजा रेशियो है, आइल्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 बैंड्स ओवरऑल है फॉर डिग्री प्रोग्राम्स, और अगर आपने लैंग्वेज में जाना है तो दैट इज ओनली 4 बैंड्स आपको चाहिए, तो उसमें आप लैंग्वेज के अंदर जा सकते हैं। मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स जिनकी एज 22 से कम है वो डायरेक्ट भी विदाउट आइल्स जा सकते हैं, बट डिग्री के लिए उनको आइल्स देना पड़ेगा व्हाइल लिविंग इन द साइप्रस। इसके बाद आ जाता है यूके। यूके में जाने की अभी भी बहुत सारी वजूहात है। दुनिया कहती है यूके भर गया है, यूके में अब जगह नहीं है। आई डोंट नो लोग ऐसा क्यों कहते हैं, हमारा बारहा चक्कर लगता रहता है वहां पर, लोगों से मिलते हैं, अपने स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, तो स्टिल यूके हैज अ लॉट टू ऑफर। जो वीजा पाथवे आपको यूके दे रहा है, अगर तो आपके बजट में वो आता है, अंडर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप यूके में जाएं, क्योंकि अंडर के अंदर आपको अपनी फी मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अंडर के लिए साइप्रस है, साइप्रस से कंप्लीट करके फिर यूके में मूव कर लें, यूएस में मूव कर लें। वेयर एज यूके के इटसेल्फ अंदर अगर आपका वहां पर ऑलरेडी कोई है जो आपको सपोर्ट कर सकता है, आपको ट्रैक पे चढ़ा सकता है, तो यूके इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन इन द वर्ल्ड मेरी नजर में, इन टर्म्स ऑफ आप समझे रहने में, खाने पीने में, अडेप्टेबिलिटी में, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और भी। हाँ, पीआर में थोड़ा सा आपको लंबा सफर करना पड़ता है, बट स्टिल आपको पता है कि जो भी वहां पर जाता है कोई ना कोई सेटिंग या कोई ना कोई चीज उसको मिल ही जाती है, या वो आगे ट्रांसफर ले लेता है। इसी तरह कुछ बच्चे हैं जिन्होंने पुर्तगाल का 19A अप्लाई कर लिया, पोर्टुगल का, और उसके अलावा बहुत सारे यूरोप के अंदर ऑप्शन है, तो वो आप कर सकते हैं। यूएस की अगर मैं बात करूं, वीजा रेशियो इज स्टिल द सेम, आजकल लग भी रहे हैं, रिजेक्ट भी हो रहे हैं। यूएस शुरू से ऐसा ही है और ऐसे ही चलता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो परेशान हो जाते हैं कि जी यूएस का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि जी व्हाइट पेपर एक मिलना शुरू, व्हाइट पेपर हो गया है, कि व्हाइट पेपर का मतलब है कि आपके कंट्री होम टाइज जो है वो परफेक्ट है, लेकिन आपकी फाइल का जो है ना वो सही आपने कैटेगरी अप्लाई नहीं की है,
तो उस चीज को सुन के अपने एजेंट के ऊपर चढ़ने की बजाय या उसको बोलने की बजाय कैटेगरी सेम सही भी अप्लाई की हो तब भी वो आपको खुल के रीजन नहीं बताते हैं। व्हाइट पेपर वालों के लिए मेरा मशवरा है कि वो री अप्लाई करें एंड देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उनको वीजा मिल जाएगा। दैट मींस कि उनके कंट्री टाइप से वो सेटिस्फाइड है, बट कोई ना कोई ऐसी चीज उनको लग रही है जिससे वो वीजा भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, बार बार करते रहे। व्हाइट पेपर वालों की दूसरी तीसरी चौथी अटेम्प्ट के अंदर वीजा मिल जाता है उनको। और उसके अलावा यूएस से द चीपेस्ट ऑप्शन 4-5 लाख में वीजा अटेम्प्ट कर लेते हैं। अगर कर भी लेते हैं तो उसका कोई इफेक्ट बाकी कंट्रीज पे नहीं पड़ता, सिवाय ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के, क्योंकि ये कंट्रीज जरा इसको सीरियस लेती हैं। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो नॉन एसडीएस प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे वीजा रेशो इज लाइक 60 to 70% एट द मोमेंट। अगर किसी का रिफ्यूज होता भी है तो उसको हार नहीं माननी चाहिए, उसको जीएसएमएस नोट्स निकलवा कर अपनी रीजन देखकर दोबारा से जस्टिफिकेशन लेटर के साथ दोबारा अप्लाई करना चाहिए। तो ये इस टाइम करंट सिनेरियोज चल रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, और मैंने आपको जो कंट्रीज के ऑप्शन दिए हैं ये सारी वो कंट्रीज हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं अभी पाकिस्तान के अंदर। और इनमें से आप एज पर द रिक्वायरमेंट मैंने आपको ऊपर ऊपर से सारी चीजें बता दी हैं, बाकी आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पे हर कंट्री की डिफरेंट से वीडियो पड़ी है अबाउट न्यू पॉलिसी, न्यू गवर्नमेंटल इश्यूज, वो सारा कुछ उसके अंदर एडेड है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप हर लेटेस्ट अपडेट से जो है वो अपडेट रहें और आप हमारे चैनल को इसी तरह प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।